आपने देखा होगा आए दिन रोगी लोग डॉक्टरों के पास जाकर के चेकअप करवाते हैं। हार्ट का, किडनी का, बीपी का, दुनिया भर के चेकअप हैं, बड़े महंगे हैं। कई बार तो छोटे से रोग के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हजारों रुपए के चेकअप डॉक्टर लिख देता है, और ये चेक करवाने के बाद पता चलता है कि रिपोर्ट सही है। अर्थात जिस बीमारी के लिए हम जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर वो चेक लिखते हैं, वो सारे सही हैं। तो डॉक्टर का अनुमान पहले तो यही गलत हो जाता है कि वो उसको यही नहीं पता कि किस बीमारी के लिए कौन सा चेकअप होना चाहिए। उसके बावजूद इतने कॉस्टली हैं सारे चेकअप कि जब रिपोर्ट सही आती है और बीमारी कुछ और होती है जिसका डॉक्टर को पता नहीं, तो डॉक्टर अनुमान से दवा लिखता है, हिट एंड ट्रायल करता है, ये दवा लेकर देखिए। अगर वैसे ही नहीं बैठी तो अगली बार कुछ और लिखेगा। इसका मतलब जो पहली दवा खाई वो बिना जरूरत खाई, उतने केमिकल्स ने बॉडी के अंदर जा कर के काफ़ी नुकसान किया होगा। अर्थात ये चेकअप का तरीका सही नहीं है, उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। अष्टांग योग क्या कहता है? अष्टांग योग का एक साधारण सा चेकअप है, बिना पैसे का, फ्री का, लेकिन कितने बहुमूल्य रिजल्ट वह बताता है, आप सोचकर चकित हो जाएंगे। सबसे पहली बात, सर्दी, जुकाम, बुखार तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इस चेकअप से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी आयु कम है या ज़्यादा है, आपका चरित्र कैसा है, आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, और आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है, आपकी आरोग्यता किस स्तर की है ना गजब की चीज़। और बड़े ही आराम से फ्री फंड में घर पर बैठकर ही आप कर सकते हैं। क्या तरीका है? कमर गर्दन सीधी करके बैठिए और एक हाथ उठाकर दोनों नासिकाओं को चेक कीजिए, कौन सी नासिका कितनी कम या अधिक खुली चल रही है। तो मैं देखता हूँ। मेरी तो फिलहाल दोनों नासिकाएं लगभग बराबर चल रही हैं, लेकिन आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की दोनों नासिकाएं सिर्फ 48 घंटे के बाद ही 1-1.5 मिनट के लिए समान चलती हैं। अन्यथा एक नासिका थोड़ी अधिक, एक नासिका थोड़ी कम खुली चलती है। इससे क्या पता चलता है? यदि आपकी दोनों नासिकाएं बिल्कुल सही हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी आयु, आपका चरित्र, आपका बीपी बिल्कुल ऑप्टिमम है, आदर्श है। यदि आपकी नासिका बाईं अधिक खुली चल रही है, दाईं कम चल रही है, इसका मतलब आपका बीपी लोअर साइड में है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई आपको कुछ कह देता है, आप सोच में पड़ जाते हैं, और अगर किसी से बहस हो जाए तो आप बातों बातों में उससे दब जाते हैं, डर जाते हैं। और इसके विपरीत यदि दाईं नासिका अधिक खुल रही है तो आप हाई पर रहते हैं, बीपी हायर साइड में रहता है, आपको क्रोध अधिक आता है, बातों में आप दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, खुद नहीं दबते। दाईं नासिका अधिक खुली चलने का मतलब है कि आपकी बॉडी का तापमान जरूरत से थोड़ा ज़्यादा है, और बाईं नासिका के चलने से पता चलता है कि बॉडी का तापमान थोड़ा सा कम है, आपको बार बार जुकाम हो सकता है। वहीं यदि बाईं नासिका अधिक खुली चलती है तब इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर तमोगुणी विचार अधिक आते हैं, घटिया विचार,
तामसिक विचार, काम के विचार, लोभ, लालच, घटिया स्तर के विचार आप पर हावी रहते हैं। और इसके विपरीत यदि दाहिनी नासिका अधिक खुली चलती है तब इसका मतलब यह है कि आपके रजोगुणी विचार आप पर हावी रहते हैं। नाचना, गाना, उछलना, ऐश करना, खूब कमाना, मौज करना, ऐसे विचार आपके मन में अधिक आते हैं। यदि आपके दोनों नासिकाएं समान चल रही हैं, इसका मतलब है आप सतोगुणी हैं। बीपी आपका बढ़िया रहता है, सर्दी गर्मी में आप सम रहते हैं, ना आपको जल्दी से जुकाम होता है, ना आपको जल्दी से बुखार होता है। आपकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत ही अच्छा है और आपकी आयु भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और दोनों नासिकाएं जिस व्यक्ति की बराबर चलती हैं, इसका मतलब उसकी स्मृति भी अच्छे स्तर की है, बुद्धि प्रखर रहती है, जल्दी से बातों को समझ जाता है। बच्चा किताब पढ़ करके याद जल्दी कर लेता है, 100% अंक लेने में सफल होता है। तो यदि दाईं या बाईं नासिका अधिक चल रही है, अर्थात बढ़िया नहीं है, तो इसको कैसे बढ़िया करें? तो इसका तरीका है कि कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, नीचे से ऊपर तक एकदम स्ट्रेट स्पाइन, कंधे ढीले, टाइट नहीं, पेट ढीला, हाथ ढीले और मुंह बंद, आंखें बंद, और बहुत ध्यान से अपनी सांसों को देखिए। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए, खो जाइए। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस कौन सी नासिका से चलती है, दाईं से या बाईं से या दोनों से? अंदर आती सांस कितनी लंबी है, बाहर जाती सांस कितनी लंबी है? मात्र 3-4 मिनट ऐसे देखने से फिर अपनी नासिकों को चेक कीजिए। आपको मालूम होगा कि अब दोनों नासिकाएं अपेक्षाकृत समान चल रही हैं और जो नासिका पहले बंद थी वह खुली है, या जो कम चल रही थी वह पहले की अपेक्षा अधिक चल रही है। इसका मतलब आपको लाभ हुआ। आपकी बुद्धि का लेवल, आपका बीपी, आपकी इम्यूनिटी मात्र 2-3-4 मिनट में ही पहले से बेहतर हो गई। तो यदि जिंदगी को सफल बनाना है, चरित्र को बढ़िया बनाना है, आरोग्यता को बढ़िया बनाना है, बीपी सम रखना है, हार्ट अटैक से बचना है, चिंताओं से बचना है, तो फिर इस विधि को क्यों ना अपनाएं? तीनों टाइम खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस प्रकार बैठकर सांसों को देखिए। सोने से पहले 5-7 मिनट सांसों को देखिए। सुबह उठते ही 5-7-10 मिनट देखिए। और यदि आप धार्मिक विचारों के हैं तो प्रातःकाल स्नान के बाद 5-7-10 मिनट सांसों को देखिए। शाम को संध्या समय देखिए। चलते फिरते सांसों को देखिए, गिनिए, मुंह बंद रखिए। बाहरी वातावरण के धूलिकण मुंह में नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन से बचेंगे। सांसों पर ध्यान टिकेगा, गजब हो जाएगा। कितने ही बार हमने इसके लाभों की चर्चा की है, लेकिन आज आप मात्र 2-3 मिनट कमर गर्दन सीधी करके सांसों पर ध्यान देकर देखिए कितना फायदा होता है। और यदि आपकी दाईं या बाईं नासिका अधिक चलती है तो साथ ही बीपी चेक करने के लिए एपरेटस रखिए, और सांसों को देखने से पहले और सांसों को देखने के बाद फिर चेक कीजिए। जब का यह टेस्ट है, फ्री का टेस्ट है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं, कोई कीमत नहीं। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग
चोखा ही चोखा। धन्यवाद, नमस्कार।